हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आईवीएफ की। और आईवीएफ में भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन की बात करेंगे। देखिए, मुझे कमेंट आया था कि आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन कैसा ब्रेकफास्ट लें, इस पर वीडियो बनाइए। तो आज हम वही बात डिस्कस करेंगे और एक दो बातें और डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन आप और क्या क्या लेके जाएंगे और किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उससे पहले वाले दिन आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना होता है, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ। तो आपको ब्रेकफास्ट कैसा लेना है उस दिन। तो देखिए, उस दिन आपको बहुत लाइट ब्रेकफास्ट लेना होता है। उसका रीज़न होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ता है प्रेशर बनाने के लिए। तो कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होती कि बहुत सारा पानी पीकर प्रेशर बनाकर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। जैसे आपका अल्ट्रासाउंड होता है, कभी आपने करवाया हो तो बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, उसके बाद जो है आपका अल्ट्रासाउंड होता है। ऐसे ही पानी पीने के बाद प्रेशर बनाया जाता है, उसके बाद जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आप पहले ही बहुत सारा हैवी खाना खाकर जाएंगे तो आप पानी पिएंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर वॉमिट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको लाइट ब्रेकफास्ट करना है। ऐसा नहीं है भूखे जाना है, भूखे पेट नहीं जाना है, आपको हल्का ब्रेकफास्ट करना है। अब हल्का ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है, तो देखिए आपके रीजन के अकॉर्डिंग है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, आप कैसा खाना खाते हैं, अगर आप कौन सी कंट्री में हैं ये भी डिपेंड करता है। तो मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, तो मैं नॉर्थ इंडिया के जो है खाना बता सकती हूँ। तो सबसे सही रहता है खिचड़ी या फिर ओट्स। ओट्स की खिचड़ी भी खा सकते हैं आप, दाल चावल की खिचड़ी भी खा सकते हैं, ओट्स का चीला खा सकते हैं, और ओट्स का आप जो भी आप बना सकते हैं ओट्स का वो खा सकते हैं। और अवॉइड करिए कि आप कोई भी हलवा जैसी कोई चीज़ ना खाएं, क्योंकि हलवा में बहुत ज़्यादा घी डलता है तो वो हैवी हो जाता है। तो आप इस तरीके से खा सकते हैं। आप पोहा खा सके जा सकते हैं, और दूध ब्रेड भी खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ये भी ले सकते हैं। अगर आप चाय के बिना आपका नहीं दिन स्टार्ट होता तो आप एक कप चाय के साथ ब्रेड भी ले सकते हैं, और टोस्ट ले सकते हैं आप, और स्टफ्ड टोस्ट हो सकता है। बाकी आप गेहूं का दलिया खा सके जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है। इसके अलावा सांभर के साथ इडली खाई जा सकती है, सांभर के साथ डोसा भी खा सकते हैं, लेकिन डोसा जो है वो घर का बना हुआ हो, और स्टफ्ड डोसा जो है उससे आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। प्लेन डोसा आप खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। तो देखिए, आपको ज़्यादा तला भुना खाना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, और पराठे वगैरह जो काफ़ी स्टफ़ पराठे होते हैं स्पेशली, वो आपको अवॉइड करने हैं। आप पूरा पेट भरकर बहुत सारे पराठे और बहुत सारी रोटियां नहीं खा के जानी हैं। अगर आप रोटी के बिना आपका नहीं दिन स्टार्ट होता है तो आप 1 या 1.5 रोटी खा सकते हैं, सब्जी के साथ, दाल के साथ, या दाल चावल भी खा सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, हैवी खाना आपको अवॉइड करना है। तो उसका मैंने रीज़न भी आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जिस दिन मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र था तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैं कल क्या खा कर आऊँ। तो फिर उन्होंने भी यही बताया। उन्होंने कुछ खास नहीं बताया, उन्होंने बोला कि आप ब्रेड खा सकते हैं, कोई भी लाइट खाना खा सकते हैं। तो लाइट खाना खा मुझ भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी कि लाइट खाने में हम क्या खा सकते हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया। ब्रेड के साथ मैं शायद दूध लेकर गई थी, आई डोंट नो, पर दूध या चाय में के साथ ब्रेड खा कर गई थी। और लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा जो उस दिन बहुत सारे लोगों का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र था, और मेरा जो डॉक्टर थी वो बहुत लेट हो गई थी, और इस वजह से जो है मेरा काफ़ी देर हो गई थी, शाम हो गई थी, और मुझे भूख लग गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी कि आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जब आप हॉस्पिटल में ही होते हैं तो आप फ़ोन करके घर पे बोल सकते हैं कि खाना बना दें, क्योंकि आपको घर पर जाके ताज़ा और लाइट खाना ही खाना होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी। अब बात कर लेते हैं कि और क्या क्या उस दिन लेकर जाना है आपको। तो सारे देखिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन। जितने भी आपकी पर्चियाँ हैं, आपके जो रिसिप्ट हैं आपको मिली हैं पैसों की, और अपने सारे पैसे, क्योंकि बिना पैसे सारे सबमिट करवाए भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, पहली बात। और साथ में आपके हस्बैंड होने चाहिए, क्योंकि वो कंसेंट के लिए हस्बैंड को ही बुलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास और भी पैसे होने चाहिए, क्योंकि आपको दवाइयाँ वगैरह सारी एक साथ ही लेनी पड़ती हैं। हमारी 17,000 की दवाइयाँ उसी दिन हमें लेनी पड़ी थी, क्योंकि और कहीं किसी और मेडिकल स्टोर पर वो दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। वो अपने ही जो मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होती है वो वही दवाइयाँ जो है लिखते हैं, वही इंजेक्शन, वही दवाइयाँ, वही ब्रांड की आपको लेनी पड़ती हैं। तो आपको उस दिन पैसे, आपको जो भी क्रेडिट कार्ड है या जो भी आपके पास है, वो आपको पैसे के लेकर जाना है पैसे के लिए। तो क्योंकि मेरे साथ वाली पेशेंट जो है पैसे नहीं लेकर आई थी, उनके पास कार्ड भी नहीं था, तो इन सब से आपको बचना है। तो इसके अलावा आप जो है ज्वेलरी नहीं पहन कर जाएंगे, जैसे बताया लाइट कपड़े पहन कर जाएंगे। गर्मी है तो कॉटन के कपड़े, और सर्दी है तो आप उसके अकॉर्डिंग पहन कर जाएंगे।
और अपने बालों को बिल्कुल अच्छे से वॉश करके टाई करके जाएंगे, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह ना हो। मेकअप नहीं करके जाना है, कोई भी स्मेल वाली चीज़ें, परफ्यूम, क्रीम्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हो जिसमें, वो सब नहीं लगा कर जाएंगे। अच्छा रहेगा अगर आप नारियल तेल मुंह पे लगाएं अगर सर्दियाँ हैं तो, नहीं तो आप मुंह को बिना बिल्कुल कोई मेकअप नहीं, लिपस्टिक नहीं, बिंदी नहीं, सिंदूर नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी पर असर हो सकता है कॉस्मेटिक की स्मेल से, परफ्यूम से। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि आपका एम्ब्रियो भी जो है माइक्रोस्कोपिक होता है, तो इसलिए आपको इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नेल्स अच्छे से कटे हुए होने चाहिए, आपके बाल अच्छे से टाई होने चाहिए, और आपको स्पेशली हील की जो है फुटवेयर नहीं पहनने हैं। मैंने अपनी फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में मैं हील के पहन कर चली गई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो मैंने गलतियाँ कर दी थी आप वो नहीं करेंगे, और लिफ्ट आप यूज़ करेंगे, सीढ़ियाँ जो है अवॉइड करेंगे उस दिन हॉस्पिटल के लिए। अगर आपको घर में सीढ़ियाँ हैं तो आप धीरे धीरे चढ़ेंगे, धीरे धीरे उतरेंगे, और बहुत ज़्यादा जो है कोई भी वजन नहीं उठाएंगे। तो ये सब मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ। झुकेंगे नहीं, बेंड नहीं करेंगे, पुश पुल नहीं करेंगे, कोई भी हैवी सामान आप नहीं उठाएंगे, कोई भी भारी काम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और रेस्ट करेंगे। मैंने जो है अपने डेली रूटीन पर जो 2 वीक्स वेट का डेली रूटीन है, जब मेरा सक्सेसफुल हुआ था, उसका मैंने डेली रूटीन भी डाला है। आप वो भी जाकर देख सकते हैं, आप कि उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं।